नवराजनीति देख रहे हैं आप। रात जिस तरीके से बम विस्फोट के बाद लाल किले के बाहर जो हालात थे उसकी हम आपको एक अपडेट दे रहे थे, लेकिन अभी लाल किले के बाहर क्या हालात है उसका एक नज़ारा हम आपको दिखाएं। ये लाल किले की दीवार और लाल किले का मेन दरवाज़ा और उसके बाहर ये सफ़ेद टेंट है जहां कल रात करीब 6 बजे जो है ये बड़ा हादसा या बड़ा विस्फोट जो है वो हुआ था। देश की राजधानी दिल्ली में कल शाम 6 बजे एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसमें कई लोगों की जो है वो जान जा चुकी है, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है वो हम आपके पास सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे। कल शाम 6 बजे के बाद दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष मार्ग मेन रोड पर एक स्लो मूविंग I-20 यानी बहुत स्लो चलने वाली I-20 के अंदर एक बम धमाका हुआ। धमाके की धमक इतनी तेज़ थी कि आसपास की जो दुकानें थी वहाँ पर भगदड़ मच गई और लोग जो है हताहत हो गए। कई गाड़ियाँ जो हैं वो जलकर खाक हो गई, तो कई लोग जो है वो उस बम धमाके की चपेट में आ गए। धमाका इतनी तेज़ था कि यहाँ से करीब 200 मीटर दूर जो है वो गाड़ी के पुर्जे जो है वो आकर पड़े थे। ये पूरा मामला जो था वो होने के बाद से ही तमाम जो नेशनल एजेंसीज़ हैं या दिल्ली पुलिस और तमाम जो टीम्स हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँची, चाहे वो NIA हो, चाहे वो NSG हो, चाहे वो फॉरेंसिक हो, क्राइम ब्रांच हो, दिल्ली पुलिस हो, ATS हो, तमाम जो UP ATS, हरियाणा ATS है, तमाम वो यहाँ पर पहुँचने लगी। इसी सिलसिले में दिल्ली में जो यह हादसा हुआ उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो थे पहले घायलों से मिलने के लिए LNJP अस्पताल पहुंचे और उसके बाद जो है वो ख़ुद यहां घटना स्थल पर आए और यहां पर आकर पूरे मामले का जायज़ा अधिकारियों से लिया। इसी बीच जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी और मंत्री आशीष सूद भी जो थे उन्होंने भी अपने एक यहाँ पर दौरा किया हॉस्पिटल में। और इसके अलावा जो है यहाँ अभी जो है हालात जो है वो इस तरीके से बने हुए हैं कि पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। चांदनी चौक की मार्केट और तमाम मार्केट्स जो है वो बंद हैं। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से बोला कि आप एहतियात के तौर पर खोल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मार्केट पूरी बंद है। लाल किले को 3 दिन के लिए बंद किया गया है और इसके अलावा जो है ये पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ करके यहाँ पर किसी की भी आवाजाही पर पूर्णतः बैन लगाया हुआ है। यहाँ पर अभी कोई नहीं आ सकता है सिवाय मीडिया कर्मियों के। तो ये पूरी अपडेट रात की थी, लेकिन उसके बाद जो है आज सुबह जो है जिस तरीके से रात मालूम हुआ कि गाड़ी किसकी है क्या है, तो उसमें तमाम चीज़ें सामने आई, जिसमें पता चला कि इस गाड़ी को चलाने वाला जो शख्स था उसका नाम डॉक्टर उमर है और इसमें जो है कई लोगों के जुड़े होने की जो है संभावना है। हालांकि कई जगहों पर छापेमारी चल रही है और देश भर के कई राज्यों में जो है हाई अलर्ट पर है। दिल्ली के साथ साथ जो है कई राज्य जो है दिल्ली के साथ साथ वो हाई अलर्ट पर है, चाहे वो उत्तर प्रदेश और तमाम जितने भी राज्य हैं दिल्ली के आसपास वो सभी राज्य हाई अलर्ट पर है। बड़े बड़े शहर जो है वो हाई अलर्ट पर हैं। और डॉक्टर उमर जिसका नाम बताया जा रहा है वो इस गाड़ी को चला रहा था, ऐसा दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है। अभी तक कितने लोगों की जान गई है, करीब 9 लोगों की जान जाने की जो है बात कही जा रही है। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि सरकार मोड़ तोड़ कर जो है आंकड़े पेश कर रही है। जान जो है वो ज़्यादा लोगों की गई है, घायल कहीं ज़्यादा लोग हुए हैं। और इस पूरे सिलसिले में इतना बुरा आलम था यहाँ पर कि जो मानव अंग हैं और मानव जो मांस है उसके टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे। जो इतनी दयनीय तस्वीर थी जिसको हम दिखा नहीं सकते हैं अपने इस कैमरा पर। आपको बता दें कि पूरी रात का मंजर और सुबह का मंजर था, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी ने बोला है कि सख्त से सख्त एक्शन लेकर जो है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस शख्स ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसका पूरा इस रैकेट को जो है कहीं से भी ढूंढ कर जो है ये बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर इंटेलिजेंस कहाँ सो रही थी जब इतनी बड़ी वारदात हो गई, तो आखिर कैसे इन्फॉर्मेशन नहीं आई। कल फरीदाबाद में जिस तरीके से पूरा एक RDX का ज़ख़ीरा पकड़ा गया, उसके बाद जो है ये भी सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या कुछ होगा। उसी सिलसिले में उमर ने कल शाम
पुलिस का ये कहना है कि दिल्ली में ये बड़ा विस्फोट किया है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हैं वो कुछ लोगों की हुई हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने नहीं आ पाई है कि किस तरीके से इस पूरे जो है मामले में क्या क्या रहा। दूसरी ओर ये जो धमाका था, ये आईडी धमाका बताया जा रहा है, जिस धमाके में इस जो 9 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है, वहीं 24-25 लोग घायल हैं। अभी कुछ लोगों के जो डेड बॉडीज़ हैं वो इस तरीके से यहाँ पर जो चीथड़े उड़े तो उन लोगों के जो अंग है उनको जोड़कर ही एक बॉडी बताई जा रही है। यानी उस कदर वो जो है दयनीय तस्वीर होगी कि उन लोगों की शक्ल भी नहीं पहचान पा रहे कि वो आखिर कौन है। तो सभी अननोन लोगों के अंदर जो है उन लोगों की बात कही जा रही है। अभी लाल किले के बाहर जो है सभी जगहों पर यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा के बंद किया गया है और यहाँ पर किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पर कार्यवाही होती है और क्या जो है इस पूरे मामले में आगे सरकार की तरफ से रद्दअमल सामने आता है, क्या कुछ इस पर कार्यवाही के बाद जो है किन लोगों के नाम भी सामने आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।